हेलो एवरीवन। आज हम अपने फिटर थ्योरी के यूथ पब्लिकेशन बुक्स के जिग एंड फिक्सचर चैप्टर के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिया था। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 से हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ऐसे वर्कपीस जिनकी आकृति विषम आकार की होती है व उनके फेस जिग को कुछ दूरी पर लोकेट करना हो तो उसके लिए खालिस्तान जिग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए एंगल प्लेट जिग, ऑप्शन बी टेबल जिग, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग जिग, ऑप्शन डी रिंग जिग। तो किस टाइप के जॉब्स को लोकेट करने के लिए जिनका आकार विषम आकार का होता है और जिनके फेस को जिग से कुछ दूरी पर लोकेट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी जिग का उपयोग करते हैं, तो हमारी जिग हो जाएगी टेबल जिग। ऑप्शन बी टेबल जिग। अब हम चारों ऑप्शन को इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी टेबल जिग। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बुक्स में क्या दिया हुआ है। ये इसको छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन बी टेबल जिग, इसको टर्नओवर जिग भी कहते हैं। टेबल जिग को टर्नओवर जिग भी कहते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब जॉब को उसके फेस से कुछ दूरी पर लोकेट करना आवश्यक हो। मशीन की टेबल पर जिग को शुद्धता से रखने के लिए इस प्रकार के जिग में 4 पैर लगे होते हैं। यानी कि इसका प्रयोग फेस से कुछ दूरी पर जॉब को उसके फेस से कुछ दूरी पर लोकेट करने के लिए किया जाता है और विषम आकृति के जॉब को पकड़ने के लिए भी इस जिग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखिए, जिनकी आकृति विषम आकार की होती है वैसे जॉब को पकड़ने के लिए और वह उनके फेस को जिग को कुछ दूरी पर फेस से लोकेट करना हो तो ऐसे जॉब को पकड़ने के लिए हम टेबल जिग का प्रयोग करते हैं, जिसको टर्नओवर जिग भी कहते हैं। अब और इसमें क्या है, अब ये टेबल जिग या टर्नओवर जिग की पहचान होती है कि इस जिग पे मतलब कि 4 पैर लगे होते हैं। इसको हम लोग बुक से देखने की कोशिश करते हैं। जब तक एक मिनट इसको हटा लेते हैं। अब बुक से इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेबल जिग या टर्नओवर जिग, तो ये रही हमारी टेबल जिग। कैमरा फोकस, ये देखिए, ये है हमारी टेबल जिग या टर्नओवर जिग। ये देखिए टेबल जिग, इस प्रकार का जिग एक प्रकार का प्लेट जिग है, लेकिन इसमें लेग्स की व्यवस्था होती है ताकि इसे टेबल या मशीन टेबल पर फिट किया जा सके। देखिए लेग्स की व्यवस्था है, 1 2 3, एक होगा उधर साइड 4, तो इस पर लेग्स की व्यवस्था होती है ताकि इसको मशीन टेबल पर फिक्स किया जा सके। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जिनकी आकृति विषम आकार की होती है, इर्रेगुलर आकार का शेप होता है तथा वर्कपीस को उसके फेस से कुछ दूरी पर लोकेट करना आवश्यक हो। कार को क्लैंपिंग डिवाइस द्वारा बांधा जाता है। तो इसका यूज हो गया। पहले इसकी देख लेते हैं डिटेल। पहले से इसे टर्नओवर जिग भी कहते हैं वर्कपीस को। दूसरा है इसको वर्कपीस को फेस से लोकेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि बोर से लोकेट करने के लिए पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं। एक साथ में दोनों जिग की डेफिनेशन हो गई। यहाँ भी लिखा है विषम आकृति की जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं और फेस से कुछ दूरी पर जहाँ पर जॉब को लोकेट करना हो वहाँ पर करते हैं। यहाँ पे देखिए विषम आकृति की जॉब के लिए। यह हमारी रॉयल पब्लिकेशन की बुक है। अब हम बाकी जिग के ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ, एंगल प्लेट जिग। अब ऑप्शन है एंगल प्लेट जिग, देखते हैं किसको कहते हैं एंगल प्लेट जिग। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वेरी एंगल प्लेट जिग, सॉलिड जिग, रिंग जिग, चैनल जिग, डायमीटर जिग। एंगल प्लेट जिग नाम से अंदाजा आप लगा सकते हैं
कि उसमें 90 डिग्री वाले जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन हम लोग बुक्स में एक बार देख लेते हैं कि कहाँ है हमारी एंगल प्लेट जिग। ये रही एंगल प्लेट जिग, इसको देखिए। ये भी अभी रॉयल पब्लिकेशन बुक्स में है। ये फोकस कर लेता हूँ, एंगल प्लेट जिग। इसमें जिग की आकृति एंगल प्लेट की तरह होती है। इसकी एक साइड मशीन के टेबल पर फिट की जाती है, जबकि लंब रूप वाली साइड के साथ एक प्लेट फिट कर ली जाती है। इसकी लंब रूप वाली साइड जो है उसको मशीन के टेबल के पर फिट कर ली जाती है। लंब रूप वाली साइड को एक साथ प्लेट पर फिक्स कर ली जाती है। एक साइड इसकी मशीन टेबल पर फिक्स हो जाएगी नीचे वाली, और एक साइड इसका लंब रूप वाली साइड है, परपेंडिकुलर साइड है, ये एक प्लेट पर फिट कर ली जाती है, जिसमें ड्रिल बुशिंग लगे होते हैं। ये देखिए ड्रिल बुश लगे हैं, इसमें लगे होते हैं। और इस प्लेट के नीचे एंगल प्लेट की खड़ी सतह के साथ जॉब क्लैम्प की जाती है। इसमें नट और बोल्ट लगाकर जॉब को क्लैम्प कर लिया जाता है। ये देखिए नट और बोल्ट लगाकर जॉब को क्लैम्प कर लिया गया है। इसमें नट और बोल्ट लगाकर जॉब को क्लैम्प किया जाता है। दूसरा इसका है, इसका प्रयोग आमतौर पर गियर और पुली के हब में सुराख करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया इसका यूज बता दिया गया यहाँ पर कि इसका प्रयोग आमतौर पर गियर और पुली के हब में सुराख करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एंगल प्लेट के ये हो गया परिभाषा। और इसका देख लेते हैं और किस लिए यूज होते हैं। तो ये 90 डिग्री समकोण पर ड्रिलिंग हेतु, और इसका यूज कहाँ होता है, गियर ब्लैंक पुली के हब में ड्रिलिंग हेतु। ठीक है, याद रखेंगे जब भी एंगल प्लेट की जिग की बात आएगी तो दो चीज़ याद रखेंगे, 90 डिग्री समकोण पर ड्रिलिंग करने के लिए, और यूज कहाँ होता है, गियर ब्लैंक पुली के हब में ड्रिलिंग हेतु। और इसके अलावा 90 डिग्री पर तो ये हमारी एंगल प्लेट जिग काम आ जाएगी, लेकिन अगर 90 डिग्री से ज़्यादा कोण है, एंगल है, वैसे जॉब के लिए ड्रिलिंग करने के लिए हम मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग का प्रयोग करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर ये भी एंगल प्लेट जिग है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड के रूप में है, मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग। ये शायद मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग है। देखिए इसमें वर्क है, लोकेटर है, क्विक एक्टिंग नॉब है, रिमूवेबल बुशिंग है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल प्लेट जिग हो गया। हमारा ऑप्शन ए हो गया एंगल प्लेट जिग। ऑप्शन बी टेबल जिग, जिसकी हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं इस बुक्स में भी और अपनी दूसरी बुक से भी दिखा चुके हैं। आप तीसरा इसमें ऑप्शन सी देखते हैं, इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग को देखते हैं। इंडेक्सिंग जिग का वैसे आपको बता देता हूँ, इंडेक्सिंग जिग का यूज हम किसी वृत्ताकार प्लेट की परिधि पर शुद्धता में सुराख करने के लिए करते हैं। लेकिन इसका हम लोग देख लेते हैं, एक बार बुक से देख लेते हैं इंडेक्सिंग जिग। तो इंडेक्सिंग जिग ये रही, ये यहाँ पर है इंडेक्सिंग जिग, ये रहा। एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक से दिखाई दे। ये है, ये है हमारी इंडेक्सिंग प्लेट जिग। तो ये है यहाँ पे इंडेक्सिंग जिग। इस प्रकार के जिग के द्वारा प्लेट में बहुत ही शुद्धता में सुराख किए जाते हैं। इंडेक्सिंग जिग क्या किए जाते हैं, इस प्रकार के जिग के द्वारा प्लेट में बहुत ही शुद्धता में सुराख किए जाते हैं। वो प्लेट किस तरह की होगी आपको बता देता हूँ, वृत्ताकार प्लेट होगी, क्योंकि इसमें प्लेट को इंडेक्स करने की सुविधा होती है। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सिंग रेफरेंस प्लेट और प्लंजर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा इंडेक्सिंग की जाती है इंडेक्सिंग जिग में? इंडेक्सिंग रेफरेंस प्लेट, यह है रेफरेंस प्लेट, और प्लंजर द्वारा की जाती है। इस जिग के द्वारा वृत्ताकार प्लेट की परिधि में सुराख किए जाते हैं। वृत्ताकार प्लेट की परिधि में परिशुद्धता से सुराख किए जाते हैं। और दूसरा इसमें है इंडेक्सिंग, इसमें रेफरेंस प्लेट और प्लंजर द्वारा की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और फिर ये देखते हैं, यहाँ पर ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस में परिशुद्धता में सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियस में परिशुद्धता में सुराख करने के लिए भी इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो वृत्ताकार प्लेट होगी उसमें रेडियस भी होगा। दूसरा है बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग को रोटरी जिग्स भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, इतना पॉइंट को याद रखिए। और याद रखिए, देखिए कि इसका फिगर याद कर लीजिए। फिगर ऐसे, यहाँ पर ये गोला बना है, यहाँ पर ऐसा है और ऐसा। इसमें ये यहाँ पे स्पिंडल है, यहाँ जिग बॉडी है, टेबल है,
स्प्रिंग है, लीवर है, इंडेक्सिंग प्लेट है, ये इंडेक्सिंग प्लेट है। तो ये फिगर से भी क्वेश्चन आएंगे कि इसमें इंडेक्सिंग प्लेट कहाँ है, स्पिंडल कहाँ है, स्प्रिंग कहाँ है, लीवर का। 3 चीज़ आसानी से याद रख सकते हैं कि इंडेक्सिंग प्लेट ये जो बनी है अपनी, एक लीवर जिसको हाथ से यूज करेंगे हटाएंगे, और स्प्रिंग ये देखिए स्प्रिंग जैसे बनी है, ये पूरी जिग की बॉडी हो जाएगी और ये टेबल हो जाएगा। ये मशीन टेबल है, मशीन में फिक्स कर सकते हैं। तो हमारा इंडेक्सिंग जिग हो गया। और चौथा रिंग जिग। अब रिंग जिग भी देख लेते हैं। रिंग जिग का प्रयोग भी मैं आपको बता देता हूँ। रिंग जिग हो गई और एक डायमीटर जिग हो गई। तो जिसमें से डायमीटर जिग का प्रयोग हम करते हैं सिलेंड्रिकल जॉबों के लिए, और रिंग जिग का प्रयोग करते हैं जैसे फ्लैंज होते हैं पाइप फिटिंग में पढ़ेंगे, फ्लैंज होता है, तो फ्लैंज की परिधि पर सुराख करने के लिए रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। अब रिंग जिग और डायमीटर जिग को दोनों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। रिंग जिग, हाँ ये रहा हमारा रिंग जिग। रिंग जिग के बाद डायमीटर जिग भी दिखाऊंगा साथ साथ में। तो ये फोकस हो गया कैमरा से। अब ये है रिंग जिग। किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पाइप फ्लैंज पर क्लैंप करके ड्रिलिंग की जाती है। देखिए ये पाइप बनाया हूँ, पाइप की इस पे ये फ्लैंज फिट कर दिए। पाइप फिटिंग में, जब पाइप फिटिंग के एमसीक्यू में डिस्कस करूँगा तो मैं आपको फ्लैंज के बारे में बताऊँगा कि ये फ्लैंज होता है। ये बड़े साइज़ के पाइपों को जोड़ने के लिए हम फ्लैंज का यूज करते हैं। जैसे ट्रेन में जो डिब्बे जोड़े होते हैं उसमें भी वो फ्लैंज ही होता है, तो उसी को कहते हैं फ्लैंज। तो बड़े साइज़ के पाइप को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं फ्लैंज, तभी बड़े साइज़ के पाइपों को जोड़ा जा सकता है। जबकि छोटे साइज़ के पाइपों को जोड़ने के लिए हम सॉकेट का यूज़ कर लेंगे, लेकिन बड़े साइज़ के पाइपों को जोड़ने के लिए हम फ्लैंज का यूज़ कर लेते हैं। तो हम फ्लैंज फिट करते हैं, लेकिन इन दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ने के लिए फ्लैंज में ड्रिल होल किए जाएंगे। तो ड्रिल होल करने के लिए हम रिंग जिग की यूज़ करेंगे। तो जब भी आए कि रिंग जिग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वहाँ पर लिखेंगे किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे पाइप फ्लैंज पर क्लैंप करके ड्रिलिंग की जाती है। हो गया हमारा रिंग जिग। इसका चित्र देखते हैं। ये देखिए दिख रहा है, ये फ्लैंज बना है, ये ड्रिल बुशिंग है। फ्लैंज के आकार की ही ड्रिल बुशिंग होती है, क्योंकि जो ड्रिल जिग होती है वो डिज़ाइन ही जॉब के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसा जॉब रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया ड्रिल बुशिंग। रिंग जिग है, ये फ्लैंज है, ये पाइप है। तो यहाँ पर इसका ये अलग से, ये शायद ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। तो यहाँ पर से देखिए ये रिंग जिग है, इसको पहचान लीजिए। रिंग जिग हो गई। अब इसी के साथ साथ डायमीटर जिग भी बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये रहे हमारे डायमीटर जिग। देखिए ये है डायमीटर जिग। इस जिग का प्रयोग सिलेंड्रिकल रॉड पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। चित्र में 4 में डायमीटर जिग को साधारण से दर्शाया गया। ये देखिए ये हमारी डायमीटर जिग है। इसमें एक स्ट्रैप क्लैंप टाइप है। ये हमारा सिलेंड्रिकल जॉब हो गया जिसको वर्क पीस कहते हैं। यहाँ पर ड्रिल बुश ऊपर से ड्रिल आएगी, कर देगी, ड्रिलिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्लैंपिंग बोल्ट है और वी ब्लॉक, जहाँ भी सिलेंड्रिकल जॉब होगा वहाँ पर वी ब्लॉक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमारी डायमीटर जिग हो गई है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। मैं आपको डायमीटर जिग को और अच्छे से दिखाने के लिए मैं ये अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक है, इसमें से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अरिहंत की बुक है फिटर थ्योरी, तो इसमें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ डायमीटर जिग। ये देख लीजिए, ये रही डायमीटर जिग। इसमें से फोकस हो गया कैमरे का। अब देखते हैं डायमीटर जिग। डायमीटर जिग का उपयोग बेलनाकार या गोल वस्तुओं में होल करने के लिए किया जाता है। ऐसी वस्तुओं को सहारने के लिए वी आकार के सपोर्ट प्रयोग की जाती है। आपको पता ही होगा जब भी कोई गोला या सिलेंड्रिकल जॉब होता है उसको सपोर्ट देने के लिए वी ब्लॉक हमारा कंपलसरी टूल होता है, जो हमें हमेशा सिलेंड्रिकल जॉब को सपोर्ट करता है। तो ऐसी वस्तु को सहारने के लिए वी आकार की सपोर्ट प्रयोग की जाती है, जिसको वी ब्लॉक कहेंगे अपन, जिसके ऊपर जॉब को क्लैंप करने के साथ ही ड्रिल को गाइड करने के लिए जिग बुश भी लगी रहती है। यह एक ऐसे संयोजित चित्र में दर्शाया गया। देखिए यहाँ से पहचान लीजिए, ये भी है डायमीटर जिग। इस तरह की भी होगी डायमीटर जिग, पहचानने की कोशिश कर लीजिए फिगर। बेलनाकार या गोल वस्तुओं में ड्रिल करने के लिए हम डायमीटर जिग का प्रयोग करते हैं। वहीं पे चैनल जिग है, यहाँ पर लीफ जिग, रिंग जिग। इसमें से दिखा देता हूँ,
ये रहे रिंग जिग। रिंग जिग अब इस बार बुक में पहचान लीजिए कि इस तरह से आपको पहचानना है। तो रिंग जिग भी यही है कि रिंग जिग एक वृत्ताकार जिग होता है जिसका उपयोग वृत्ताकार फ्लैंजदार कार्यखंडों में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। वृत्ताकार फ्लैंजदार, इसको पकड़ेंगे क्वेश्चन का आंसर फ्लैंज से, फ्लैंजदार कार्यखंडों में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्यखंड के है आगे, इसमें कार्यखंड के हब को जिग के अंदर लेकर क्लैंपिंग स्क्रूज के द्वारा क्लैंप कर दिया जाता है। जिग में जिग बुश निर्धारित स्थान पर लगे होते हैं जो ड्रिल का गाइड करते हैं। आपको पता ही हो गया होगा अब तक कि जो ड्रिल बुश होते हैं, जिग में बुश लगे होते हैं, तो वो ड्रिल को गाइड करने के लिए ही लगे होते हैं, जो कि हार्ड मटेरियल बने होते हैं जैसे टूल स्टील, डाई स्टील, हाई कार्बन स्टील, इससे हमारा जिग बुश बने होते हैं। तो इसका फिर से यहाँ पर लिख दिया हूँ, वृत्ताकार फ्लैंजदार, हमेशा फ्लैंजदार याद रखेंगे, कारखंडों में ड्रिल करने के लिए रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन 1 है, लेकिन इससे हमारे 4 जिग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, आंसर दिख जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा क्योंकि आंसर से कोई मतलब नहीं है। इसको क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, हाईलाइट कर लेता हूँ। उस जुगाड़ को जो ड्रिलिंग के समय जॉब को मजबूती से पकड़कर टूल को गाइड भी करती है, को क्या कहते हैं? अब बताइए कि क्या कहते हैं जिसको ड्रिलिंग करते समय जो जॉब को मजबूती से पकड़े और टूल को गाइड भी करे। तो हमारे एक ही तो होती है, वो जिग होती है। जबकि फिक्सचर हमारा काम क्या करता है? फिक्सचर हमारा काम करता है सिर्फ कटिंग टूल के संबंध में जॉब को क्लैंप करता है, बस उसको कहते हैं फिक्सचर कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिग। अब देख लेते हैं ऑप्शन बी क्लैंप नहीं हो सकता। युक्ति यानी डिवाइस, तो डिवाइस तो खुद ही जिग है। बुश तो हमारे कटिंग टूल को गाइड करने का कार्य करते हैं। और ये क्लैंप तो सिर्फ पकड़ने के लिए काम करते हैं। पर हमारा ड्रिल जिग जो है वो गाइड भी करती है। और गाइड किससे करती है जिग? बुश के थ्रू। और क्लैंप के थ्रू पकड़ती, क्लैंप करती है तो पकड़ लेती है। तो अब इसके बुक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। ऑप्शन ए जिग एक ऐसी युक्ति है, जिग एक ऐसी युक्तियां हैं जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए कारखंड को उपयुक्त स्थिति में दृढ़ता से पकड़ने तथा कटाई औजार को यानी कटिंग टूल को निर्देशित या गाइड करने में काम आती है। हमारा हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है जिसको वो किया जाए, लेकिन मैं फिर भी इसमें क्लैंप और बुश को मैं बुक से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लैंप होता है वो वर्क पीस को, जॉब को पकड़ने के लिए काम में आता है, ताकि जो कटिंग टूल से कटिंग हो तो जॉब की वाइब्रेशन के थ्रू इधर उधर ना भागने पाए। और इसको बता देता हूँ। और ये जो बुश है, बुश ये करता है कटिंग टूल को गाइड करता है। और ये बुश कहाँ होगा? ड्रिल जिग में होगा। ठीक है, अब इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें से 1 मिनट, इसको मैं क्लैंप और बुश को दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्लैंप, अब इसको बुक से देखते हैं, क्लैंप एंड क्लैंपिंग। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें से यह बलबीर सिंह की यह है बलबीर सिंह की बुक से दिखाने करता हूँ फिटिंग सिद्धांत। इसमें हो जाएगी क्लैंप। क्लैंप कहाँ है? क्लैंप एंड क्लैंपिंग, ये देखिए ये है क्लैंप और क्लैंपिंग। क्लैंप जिग या फिक्सचर का वह पार्ट है जो कि जॉब को क्लैंप करता है या पकड़ता है। इसका मुख्य कार्य मशीनिंग कार्य क्रिया के दौरान जॉब को सही पोजीशन में पकड़े रखना है। इसका प्रयोग करते समय इसे जॉब के उस स्थान पर संपर्क मिलाना चाहिए जहां पर जॉब अधिक सुदृढ़ हो, जहां से जॉब हार्ड हो, वहां पर से इसको पकड़ना चाहिए, नहीं तो जॉब मुड़ सकता है। और इसका क्या है? इसका मुख्य कार्य मशीनिंग कार्य क्रिया के दौरान जॉब को सही पोजीशन में पकड़े रखना है। क्लैंप का काम ही है कि जॉब को सही पोजीशन में पकड़े रखना है।
और वहाँ पर इसको जो क्लैंप सेट करते हैं जॉब को, जहाँ पर वो अधिक सुदृढ़ हो, हार्ड हो, नहीं तो जॉब मुड़ सकता है। क्लैंपिंग करते समय यदि दबाव के कारण जॉब के मुड़ने की संभावना हो तो उस स्थान पर आश्रय यानी सपोर्ट लगा देना चाहिए। अब ये क्लैंप और क्लैंपिंग में क्या क्या होते हैं? एक टूल फोर्स होता है, यह वह फोर्स है जो कि कटिंग एक्शन द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार के फोर्स प्राय कार्य द्वारा कटिंग या शेयरिंग का विरोध करने के कारण बनते हैं। अधिकतर टूल फोर्स टूल के बेस से डाउनवर्ड दिशा की ओर होते हैं, यानी कि नीचे की ओर होते हैं। और टूल फोर्स वही तो जो कटिंग एक्शन के द्वारा उत्पन्न होता है जो फोर्स, उसको टूल फोर्स कहते हैं। और ये टूल फोर्स किस कारण बनते हैं? कार्य द्वारा कटिंग या शेयरिंग का विरोध करने के कारण बनते हैं। यानी जब आप कटेगा नहीं सही से, उसको काटते समय कोई भी वस्तु होती है वो अपने कटने या फटने का, शेयरिंग होने का विरोध करती है। तो जब उस विरोध के अगेंस्ट इसको टूल के अगेंस्ट वो भी कुछ फोर्स लगाएगी, जैसे न्यूटन का लॉ होता है अपोजिट एक्शन में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये जो जॉब होगा वो भी विपरीत में प्रतिक्रिया देगा, यानी विरोध करेगा। तो उस स्थिति में जो फोर्स बनेगा उसको कहते हैं टूल फोर्स। ठीक है, इतना हो गया। और ये टूल फोर्स कहाँ होता है? डाउनवर्ड, नीचे की ओर होता है। और ये क्लैंपिंग फोर्स, यह वह फोर्स है जिसके कारण मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान पार्ट को जिग्स या फिक्सचर से फिसलने या शिफ्ट होने से बचाया जा सकता है। यही क्लैंप इसलिए तो पकड़ के रखता है। और यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्लैंप दिए गए हैं जिसको बाद में किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लैंप हो गया। और बुश को आपको बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हमारा बुश था, तो बुश का क्या यूज होता है उसको दिखा देता हूँ। ये बुश इसमें होगा, ड्रिल बुश का यूज ये दिखाता हूँ। ड्रिल बुश का यूज हम एनके की फिटर थ्योरी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा ड्रिल बुश। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 3 है, ड्रिल बुश। ड्रिल बुश ड्रिल टैप रीमर के द्वारा छिद्र को बनाने या सुधारने में उपयोग होने वाले अन्य घूर्णन टूल्स को लोकेट तथा गाइड करने में उपयोगी होते हैं। यानी जो ड्रिल बुश होता है वो हमारे ड्रिल बुश में ड्रिल टैप रीमर के द्वारा छिद्र को बनाने या सुधारने में उपयोग होने वाले अन्य घूर्णन टूल्स को, जो होते हैं कटिंग टूल, जैसे ड्रिल बिट हो गए, रीमर हो गया, टैप हो गया, काउंटर सिंग हो गया, वो सारे टूल्स को ड्रिल बुश अपने आप से लोकेट करता तथा गाइड करने में उपयोगी होता है। इसलिए तो ड्रिल बुश की वजह से हमको ड्रिल में मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं करने पड़ती मार्किंग करने की ज़रूरत? क्योंकि ये ड्रिल बुश ऑटोमेटिक लोकेट कर देता तथा गाइड कर देता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये है इसके। और ये क्या, जिग सामान्यतः विशाल उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में उपयोग की जाती है। अतः आवश्यक पुनरावर्तनीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें आवश्यकता अनुसार कठोरीकृत एवं निश्चित माप पर ग्राउंड करते हैं। यानी कि जो ड्रिल बुश होता है हार्डेंड करते हैं, टेम्पर करते हैं और ग्राउंड करते हैं। और ड्रिल बुश किसमें बना होता है? देखिए ड्रिल बुश बना होता है डाई स्टील, टूल स्टील पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर हाई कार्बन स्टील, फिर तीसरे नंबर पर डाई स्टील। इनसे बना होता है ड्रिल बुश, यानी कि जो कि हार्ड धातु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो किस जुगाड़ को, एक मिनट और बड़ा कर देता हूँ, हाईलाइट। क्वेश्चन नंबर 17, किस जुगाड़ को ड्रिलिंग एवं रीमिंग कार्यों में प्रयोग करते हैं? ड्रिलिंग और रीमिंग कार्यों में किसका यूज करते हैं? जिग का, फिक्सचर का, युक्ति का यानी डिवाइस का और बुश का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रिलिंग और रीमिंग करने में हम यूज करते हैं जिग का यूज करते हैं। आप ऑप्शन देख लेते क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया है इस बुक्स में वो गलत आंसर है, क्योंकि जो जिग यूज की जाती है वो छोटे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि फिक्सचर का यूज हम करते हैं बड़े कार्यों के लिए, बड़े मशीनिंग टूल से टर्निंग है, मिलिंग है, वेल्डिंग है। ड्रिलिंग में भी किया जाता है फिक्सचर का, लेकिन ड्रिलिंग और रीमिंग जो है तो ये छोटे ऑपरेशन होते हैं जिसको जिग ही के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फिक्सचर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर सिर्फ ड्रिलिंग होता तो एक बार को फिक्सचर ऑप्शन हो सकता था, लेकिन उस स्थिति में भी जिग एक बेस्ट ऑप्शन होता।
लेकिन अब जब रीमिंग बोल दिया तो इसका 100% ऑप्शन ये जिग ही होगा। तो ड्रिलिंग एवं रीमिंग कार्यों में प्रयोग होने वाली युक्ति कौन सी है? जिग है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिग। फिक्सर नहीं होगा, ये सिर्फ ना हैवी ऑपरेशन करने के लिए फिक्सर का यूज किया जाता है। बुश के बारे में लास्ट क्वेश्चन में देखें कि जो ड्रिलिंग करते हुए ड्रिल जिग में जो बुश होता है वो गाइड करता है कटिंग टूल को। युक्ति, जिग एक युक्ति यानी डिवाइस है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि गलत है। तो क्या है? ड्रिलिंग एवं रीमिंग कार्यों में जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग एवं रीमिंग कार्यों में जॉब को सहारा देने के लिए फिक्सर का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। जिग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फिक्सर का क्या कार्य है? तो इसका आंसर देखते हैं पहले। बुशिंग, फिक्सर क्या बुशिंग करता है या क्लैंपिंग करता है या होल्डर करता है या गाइड करता है? तो इसमें आपको बता देता हूँ कि फिक्सर कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, इस वजह से फिक्सर में बुश का यूज नहीं होता, यानी कि बुशिंग का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बुश का यूज होता है कटिंग टूल को गाइड करने के लिए, जबकि फिक्सर कटिंग टूल को गाइड नहीं करता, इसलिए बुशिंग का यूज फिक्सर में नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये हो गया, बुशिंग नहीं होगा। अब देखते हैं क्लैंपिंग। बिल्कुल, फिक्सर क्लैंपिंग कार्य करता है, जिग भी क्लैंपिंग का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फिक्सर का क्या कार्य है, तो फिक्सर का कार्य क्लैंपिंग है। सिर्फ फिक्सर क्लैंपिंग करता है जॉब को, किसके संबंध में? कटिंग टूल के संबंध में फिक्सर जॉब को क्लैंपिंग करता है। ऑप्शन सी, होल्डर, क्या होल्ड करके रखता है? तो होल्डर एक सही ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो होल्डिंग या होल्डर नहीं होगा। गाइड बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाइड कौन करता है? गाइड हमारा बुश करते हैं गाइड, और ये किस में करते हैं? ड्रिलिंग ऑपरेशन में बुश ड्रिल को गाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लैंपिंग। तो इसका देख लेते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन। आंसर बी, फिक्सर एक उत्पादक औजार है जो जॉब को स्थिर रखता है, पकड़ता है तथा क्लैंपिंग भी करता है, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। ये हो गया हमारा फिक्सर का यूज। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टर्निंग, शेपिंग एवं मिलिंग कार्यों में कौन सी युक्ति प्रयोग होती है? तो टर्निंग, शेपिंग एवं मिलिंग ये हैवी ड्यूटी ऑपरेशन है, भारी कार्य है। इनके लिए जिग का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके लिए हम फिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए है, वाइस नहीं, वाइस छोटे ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन बी, फिक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिक्सर। क्लैंप, तो क्लैंप तो फिक्सर में होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्लैंप नहीं, फिक्सर बेस्ट आंसर इसका फिक्सर होगा। उपरोक्त तो कोई भी नहीं। हम लोग टर्निंग, शेपिंग और मिलिंग कार्यों के लिए स्पेशली फिक्सर का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। टर्निंग, शेपिंग और मिलिंग आदि कार्यों में फिक्सर प्रयोग की जाती है। इन सभी कार्यों के लिए अलग अलग फिक्सर मशीन जैसे लेथ फिक्सर, शेपिंग फिक्सर तथा मिलिंग फिक्सर प्रयोग की जाती है। जैसा ऑपरेशन होगा वैसे उसका नाम होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 की एक्सप्लेनेशन। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। आंसर दिख जाए तो कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20, व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा डिवाइस है जिससे हम कटिंग टूल को गाइड भी कर लें और जॉब को पकड़ भी लें? तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वह तो हमारे जिग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिग। तो इसमें क्या दिया है आंसर सी, जिग। जिग एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो जॉब पर संक्रिया करते समय कटिंग टूल को पकड़ता है, सहारा देता है, स्थिर करता है तथा गाइड भी करता है। लेकिन फिक्सर हमारा कटिंग टूल के संबंध में जॉब को तो पकड़ता है, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। तो ये जिग और फिक्सर में बेसिक डिफरेंस है। तो फिक्सर आपको बता दिया। हाउसिंग होती है जैसे कि जहाँ पर मूविंग पार्ट को सेट किया जाता है, जैसे कि बेयरिंग के लिए बेयरिंग हाउसिंग होती है, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग हाउसिंग होती है, जहाँ पर उसको ग्राइंडर को सेट किया जाता है, जहाँ पर बेयरिंग को सेट किया जाता है उसको हाउसिंग कहते हैं।
टेम्पलेट का यूज हम जॉब पर रफ मार्किंग करने के लिए करते हैं और जॉब की रफ चेकिंग करने के लिए भी टेम्पलेट का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पास प्रिसीजन में मार्किंग करनी होती है और चेकिंग करनी होती है, तो प्रिसीजन में मार्किंग के लिए तो हम लोग अलग से प्रिसीजन मार्किंग टूल होते हैं जैसे कि वर्नियर हाइट गेज, और प्रिसीजन चेकिंग के लिए हम गेज का यूज करते हैं। तो टेम्पलेट यहाँ रफ मार्किंग के लिए और रफ चेकिंग के लिए यूज करते हैं। तो हमारा आप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा छोटा में दिखेगा नहीं, ऑप्शन देखे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जिग द डिफरेंस बिटवीन अ जिग एंड फिक्सचर इज। जिग और फिक्सचर में क्या भेद है? ऑप्शन ए, जिग इज यूज्ड टू होल्ड एंड पोजीशन द वर्क पीस वेयर एज फिक्सचर इज यूज्ड टू ओनली होल्ड द वर्क पीस। तो कह रहा है कि जिग का यूज जॉब को पकड़ने तथा उसको गाइड करने के लिए, पोजीशन पर स्थिर करने के लिए करते हैं। जिग इज यूज्ड टू होल्ड एंड पोजीशन टू वर्क पीस, ठीक है, यानी जिग का प्रयोग हम जॉब को पकड़ने और उसको स्थिर करने के लिए करते हैं। और फिक्सचर का यूज टू ओनली होल्ड द वर्क पीस, क्या फिक्सचर का यूज जो हम केवल जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं? तो नहीं, फिक्सचर का उपयोग हम जॉब को गाइड करने के लिए भी करते हैं, लेकिन टूल को गाइड नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। देखते इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या है? जिग को कार्य वस्तु में पकड़कर और स्थान में रखने को प्रयुक्त, जबकि फिक्सचर को सिर्फ कार्य वस्तु को पकड़ने के करते हैं। तो फिक्सचर का प्रयोग सिर्फ कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए नहीं करते, वो तो किसी भी और दूसरे से हो जाएगा। फिक्सचर का प्रयोग हम कार्य वस्तु को टूल के संबंध में पकड़ने के लिए करते हैं, ऐसा होना चाहिए था। कटिंग टूल के संबंध में जॉब को पकड़ने के लिए हम फिक्सचर का यूज करते हैं भारी ऑपरेशन के लिए। अब ऑप्शन बी देखते हैं। जिग इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस वेयर एज फिक्सचर यूज टू पोजीशन द वर्क पीस। तो इसका कहने का मतलब है जिग कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए, जबकि फिक्सचर को कार्य वस्तु में स्थिर रखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जिग इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस, ठीक है, जिग यूज किया जाता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, जबकि फिक्सचर को यूज टू पोजीशन द वर्क पीस, यानी फिक्सचर कार्य को सही स्थान में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आधी आधी लग रही है। अब इसका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन सी, जिग इज द टूल होल्डर। एक मिनट इसको मिटा दूं। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। जिग इज द टूल होल्डर एंड फिक्सचर इज द वर्क होल्डर। जिग क्या सिर्फ टूल होल्ड, जिग उपस्कर धारक और फिक्सचर काम धारक, उपरोक्त कोई नहीं, ये नन ऑफ द अबव है, उपरोक्त कोई नहीं। तो मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ जो इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि हिंदी इसकी सही नहीं है। एक मिनट, यह हुआ, जिग इज द टूल होल्डर एंड फिक्सचर इज द वर्क होल्डर। देखिए, जिग इज द टूल होल्डर एंड फिक्सचर इज द वर्क होल्डर, अगर ये भी आधी आधी बात है इसमें, क्योंकि जिग केवल टूल को होल्ड नहीं करता है, वो कटिंग टूल को होल्ड करता, कटिंग टूल को गाइड करता और जॉब को भी होल्ड करता। और फिक्सचर इज द वर्क होल्डर, फिक्सचर क्या केवल वर्क को होल्ड करता है? नहीं, फिक्सचर वर्क को होल्ड करता है, कटिंग टूल के संबंध में गाइड भी करता है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है बुक्स के अकॉर्डिंग। बुक्स के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ऑप्शन ए पर मैं बताता हूँ आपको कि ये एक में भी जो दिया है ना वो पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में हमारा बेस्ट ऑप्शन तो यही बच रहा है कि ऑप्शन ए ही सही है। क्या करने के लिए? जिग इज यूज टू होल्ड एंड पोजीशन द वर्क पीस। जिग क्या करता है? यूज करता है जॉब को पकड़ने के लिए और स्थिर करने के लिए, पोजीशन करने के लिए, निश्चित स्थान पर जॉब को पोजीशन करने के लिए जिग का यूज किया जाता है। जबकि फिक्सचर इज यूज टू ओनली होल्ड द वर्क पीस, तो फिक्सचर को यूज सिर्फ केवल वर्क पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मजबूरी में ये हमको ऑप्शन ए इसमें सही मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन बी है कि जिग का कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए, जबकि फिक्सचर को कार्य वस्तु में रखने के लिए प्रयुक्त, यानी जिग इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस वेयर एज फिक्सचर यूज टू पोजीशन द वर्क पीस, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। एक मिनट, जिग इज यूज टू होल्ड द, ऑप्शन बी, जिग इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस वेयर एज फिक्सचर यूज टू पोजीशन द वर्क पीस।
जिग कह रहा कि जिग का यूज केवल वर्क पीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जबकि फिक्सचर का यूज पोजीशन द वर्क पीस करने के लिए किया जाता है। तो फिक्सचर का यूज सिर्फ पोजीशन के लिए नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बी अधूरे ऑप्शन है, मतलब कि इस क्वेश्चन में ठीक तरीके से ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए को सही मान लेंगे, बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि जिग एक ऐसी युक्ति जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए कालखंड को उपयुक्त स्थिति में दृढ़ता से पकड़ने तथा कटाई को निर्देशित करने में काम आता है। इतनी डेफिनेशन ऊपर नहीं दी है जो इसमें दी है। फिक्सचर एक ऐसी युक्ति है जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए कालखंड को केवल दृढ़ता से उपयुक्त स्थिति में पकड़ने में ही काम आते हैं और यह किसी औजार को गाइड नहीं करती। ये भी बात सही है, लेकिन फिक्सचर जो होता है उसका यूज कटिंग टूल के संबंध में कार्य को गाइड करने के लिए भी होता है। तो ये जो किस विभाग में आया है ये क्वेश्चन, इसरो ग्राइंडर में आया है। तो क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं है, फिर भी मजबूरी में एक ऑप्शन को टिकाना पड़ेगा एग्जाम में। तो उसमें से आप देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करीब है। ऑप्शन सी, जिग इज टूल होल्डर एंड फिक्सचर इज द वर्क होल्डर। वैसे आधी डेफिनेशन सभी में दी गई है, तो सभी सही हो, थोड़े थोड़े और थोड़े थोड़े गलत भी हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हाइलाइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिग। निम्न में से जिग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, जिग इज ओनली ए क्लैंपिंग डिवाइस विच होल्ड्स द जॉब व्हाइल मशीनिंग। क्या कह रहे, जिग एकमात्र ऐसी क्लैंपिंग युक्ति जो मशीनिंग के दौरान जॉब को स्थिर रखती है। यानी जिग ही पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या जिग ही एकमात्र ऐसी क्लैंपिंग युक्ति जो मशीनिंग के दौरान जॉब को स्थिर रखती है और बाकी और कोई डिवाइस जॉब को स्थिर नहीं रखती। जैसे वॉइस भी तो जॉब को स्थिर रख सकती है, फिक्सचर भी तो जॉब को स्थिर रख सकता है, लेथ मशीन का 4 चक, 3 चक, मैंड्रिल, ये सब जॉब को स्थिर रखने के लिए होते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। तो जिग के बारे में ये सही ऑप्शन नहीं है कि जिग इज नॉट ओनली द वर्क पीस दैट होल्ड्स द जॉब व्हाइल मशीनिंग। यानी कि जिग एकमात्र ऐसी युक्ति नहीं है जो मशीनिंग के दौरान जॉब को पकड़े, बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं। आपको ऑप्शन बी कह रहा है व्हाइल यूजिंग जिग मार्किंग ऑन द जॉब इज रिक्वायर्ड। यानी कि जिग का प्रयोग करते समय कार्य में चिन्हन आवश्यक होता है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जिग बुश होता है, वो हमारे कटिंग टूल को गाइड करता है, तो वहाँ पर ड्रिल कर लेते हैं। जबकि बिना जिग के अगर हम ड्रिल यूज करेंगे तो हमको वहाँ पर एक सेंटर पंच से एक जॉब पर होल बनाना पड़ेगा। वो सेंटर पंच से होल बना देंगे तो हमारे उस होल के थ्रू हमारा ड्रिल बिट गाइड हो जाएगा। लेकिन जिग में हमको सेंटर पंच, ड्रिल जिग में हमको सेंटर पंच लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो ड्रिल बिट होती है वो ड्रिल बुश के थ्रू, जिग बुश के थ्रू कार्य में वर्क पीस में गाइड हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी भी सही नहीं है। अब देखते हैं सी और डी देख लेते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। ऑप्शन सी, जिग इज यूज्ड फॉर टैपिंग, ड्रिलिंग एंड रीमिंग ऑपरेशंस। जिग टैपिंग, ड्रिलिंग और रीमिंग संक्रियाओं हेतु किया जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। जिग हमारे छोटे कटिंग ऑपरेशन जिसमें टैपिंग, ड्रिलिंग और रीमिंग संक्रियाओं के हेतु किया जाता है, जो कि छोटे रिवॉल्विंग एक्शन है, उनके लिए हम जिग का यूज करेंगे। ठीक है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। जिग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस विच होल्ड द जॉब फर्मली एंड यूज एंड आल्सो गाइड द टूल। तो जिग एक विशेष प्रकार की युक्ति जो कार्य को दृढ़ता से पकड़ कर रखती है तथा औजार का पथ प्रदर्शन भी करती है। तो ये भी सही, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि बुक्स में क्या क्वेश्चन को सही माने। इसको थोड़ा सा डन कर दो। ये हाँ, तो ये ऑप्शन ए कह रहा है कि जिग वह उपकरण जिसमें, ऑप्शन ए, एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन सा जिग के बारे में सही है। यहाँ पर यह होना चाहिए कि कौन सा जिग के बारे में गलत है। तो इसके भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जिग के बारे में सही नहीं है, वो है ऑप्शन बी। जिग का ऑप्शन बी जो है वो जिग के बारे में सही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि जिग का प्रयोग करते समय कार्य में मार्किंग की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल नहीं,
जिग का प्रयोग करते समय कार्य में मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो सकता है हमारा कि यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए कि सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि सही नहीं है तो तब भी हमारा बी हो जाता और ए हो जाता। लेकिन ये बोला कि सही है, तो हमारा ए और बी तो सही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ए और बी हमारे सही नहीं है, तो क्या सी और डी सही होंगे? देखते हैं सी और डी में अब फिल्टर करते हैं कि सी और डी में हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी क्या, जिग इज यूज फॉर टाइपिंग, ड्रिलिंग एंड रीमिंग ऑपरेशन। जिग टाइपिंग, ड्रिलिंग और रीमिंग संक्रिया हेतु किया जाता है, ये तो बिल्कुल बात सही है। और ऑप्शन डी, जिग इज स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस विच होल्ड द जॉब फॉर्मली एंड ऑल्सो गाइड द टूल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पास लिखना चाहिए कि जिग और जिग के बारे में कौन सी बातें सही है, तो उसमें ऑप्शन देना चाहिए था कि ऑप्शन सी तथा डी, क्योंकि ऑप्शन सी तथा डी दोनों सही हैं, जबकि ऑप्शन ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो ऐसा होना चाहिए था, तो इसमें भी सही नहीं दिया। अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। जिग वह उपकरण है जिसमें जॉब को एक निश्चित अवस्था में जकड़ कर रखने के साथ साथ कटिंग टूल को भी गाइड करने की व्यवस्था रहती है। ठीक बात है। अधिकतर जिग ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे जिग को ड्रिल कहलाते हैं। बिल्कुल, ऐसे जिग ड्रिल कहलाते नहीं, ऐसे जिग ड्रिल जिग कहलाते हैं, ये लिखा होना चाहिए। यहाँ पर स्लाइट मिस्टेक है, तो ऐसे जिग ड्रिल जिग कहलाते हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए। और अधिकतर जिग ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए तो इस चैप्टर का नाम है ड्रिल जिग। निमी में देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम ही है जिग, ड्रिलिंग जिग, ड्रिल जिग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यह क्वेश्चन ही गलत है। तो इसके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो पिछला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विशाल स्तर के उत्पादन में औजार निम्न द्वारा निर्देशित होता है, यानी कटिंग टूल किसके द्वारा गाइड होता है? ऑप्शन ए स्थायिक, ऑप्शन बी निर्देशन छड़, ऑप्शन सी जिग, ऑप्शन डी डाई। तो ये इसकी कुछ हिंदी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए स्थायिक, का पता नहीं स्थायिक किसको कहते हैं, इसकी मेरे को इंग्लिश देखना पड़ेगा। बी निर्देशन छड़ यानी गाइडिंग रॉड, तो गाइडिंग रॉड निर्देशन छड़ भी देखना पड़ेगा, मैं नहीं जानता ये है क्या चीज़। जिग को मैं जानता हूँ, तो हमारा ऑप्शन जिग हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि विशाल स्तर के उत्पादन में औजार निम्न द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी कटिंग टूल निम्न के द्वारा गाइड होता है, तो हमारा जिग हो जाएगी। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, जिग हो जाएगा, क्योंकि जिग ही कटिंग टूल को गाइड करता है और जॉब को होल्ड करता है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, डाई। तो डाई के बारे में आपको बता दूं, डाई एक बाहरी चूड़ी काटने के लिए सिलेंड्रिकल रॉड में बेलनाकार छड़ में बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए एक्सटर्नल थ्रेड या थ्रेडिंग करने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है, डाई स्टॉक में फंसाकर। तो हमारा ऑप्शन डी डाई स्टॉक नहीं होगा। और ऑप्शन बी और ऑप्शन ए मुझको नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो ऑप्शन सी को मैंने बता दिया कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसको जिग कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 चलते, जो कि मुझको लगता है इस बुक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले इस बुक्स की आंसर सी के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर सी, उच्च स्तर के उत्पादन के लिए औजार जिग का प्रयोग करते हैं। जिग एक ऐसी युक्तियाँ डिवाइसेस हैं जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए कारखंड को उपयुक्त स्थिति में दृढ़ता से पकड़ने, होल्डिंग एंड लोकेटिंग तथा कार्य को निर्देशित या गाइड करने के काम आती हैं। तो सही बात है, जिग का यूज ही होता है कटिंग टूल को पकड़ना, गाइड करना और हमारे जॉब को, वर्कपीस को स्थिर रखने के लिए पकड़ना, यह काम होता है हमारे जिग का। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को बड़ा कर लेता हूँ, फिर ऑप्शन दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन टूल दैट लोकेट्स एंड होल्ड्स द वर्क ड्यूरिंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन उपकरण है जो ऑपरेशन के दौरान कार्य को दर्शाता है, यानी गाइड करता है और बांधे रखता है, यानी होल्ड करके रखता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन टूल दैट लोकेट्स एंड होल्ड्स द वर्क ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कौन सा ऐसा प्रोडक्शन टूल है जो ऑपरेशन के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान हमारे कारखंड को पकड़ता है तथा कटिंग टूल को लोकेट करता है, गाइड करता है। तो कौन सा हो जाएगा वो? ऑप्शन ए जिग, ऑप्शन ए जिग, ऑप्शन बी गाइड पिलर, ऑप्शन सी गाइड बुशेस, ऑप्शन सी फिक्सचर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिग है। जिग ही है ऐसा टूल जो प्रोडक्शन जिग एक ऐसा टूल है जो प्रोडक्शन के समय कटिंग टूल को गाइड करता है, होल्ड करके रखता है, तो जॉब को पकड़ कर रखता है। वहीं पे ये फिक्सचर जो हो गया हमारा, फिक्सचर जो होता है वो सिर्फ कटिंग टूल के संबंध में जॉब को पकड़ने का कार्य करता है, लेकिन यह कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। जबकि जॉब को गाइड करेगा, जॉब को लोकेट करेगा, जॉब को पकड़ के रखेगा, किसके संबंध में? कटिंग टूल के संबंध में। लेकिन ये कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कहे फिक्सचर का प्रयोग सिर्फ पकड़ने के लिए किया जाता है तो एक गलत बात हो जाएगी। फिक्सचर का प्रयोग सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं किया जाता, फिक्सचर का प्रयोग कटिंग टूल के संबंध में जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। वहीं पे जिग होता है, जिग जो होता है हमारे कटिंग टूल को गाइड करता है, जॉब को लोकेट करता है, होल्ड करके रखता है। अब ये बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन बी गाइड पिलर और गाइड बुशेस। तो गाइड बुशेस की जगह मैं बुशेस जानता हूँ, बुशेस को ही गाइड बुशेस कह देंगे क्योंकि गाइड भी करते हैं। जबकि ये गाइड पिलर, तो ये पिलर के बारे में मैं नहीं जानता कि अभी क्या है गाइड पिलर। तो हालांकि हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिग। और गाइड पिलर के बारे में नहीं पता, और गाइड बुशेस के बारे में आपको बता दें कि बुशेस ही हैं, गाइड बुशेस कहते हैं, जो कि कटिंग टूल को गाइड करते हैं। और फिक्सचर के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब आप बुक से इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आंसर डी ये देखिए, फिक्सचर वह डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जॉब की मशीनिंग क्रिया करते समय उसे पकड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि फिक्सचर एक होल्डिंग डिवाइस है, इसका प्रयोग से जॉब को कम समय सही स्थान पर बांधा जा सकता है। ये भी आंसर गलत है। ये एक्सप्लेनेशन जो लिखा है बिल्कुल सही है। ये जो आंसर डी की एक्सप्लेनेशन है वो फिक्सचर के बारे में सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है ये। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक ऊपर जो ऑपरेशन और कार्य को दर्शाता और बांधे रखता है। अच्छा, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन टूल दैट लोकेट्स एंड होल्ड द वर्क ड्यूरिंग ऑपरेशन। हाँ, तो इसमें कटिंग टूल की बात नहीं की गई है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि हमारे पास फिक्सचर ऐसा होता है जो कार्य को दर्शाता है, यानी कार्य को होल्ड करता है और लोकेट करता है, तो ये फिक्सचर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कटिंग टूल को गाइड कर कटिंग टूल को होता तब वहाँ पर हमारा ऑप्शन जिग हो जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन एक दो इसको असिस्टेंट लोको पायलट और एवं टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, इनको देख लेते हैं 1 मिनट में। ड्रिल जिग का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और इसी प्रकार के ऑपरेशन के लिए। सही बात है। फिक्सचर एक उत्पादन डिवाइस है जो कि वर्कपीस को पकड़ता हुआ लोकेट करता है, ये भी सही है। यही तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 था यही। अब प्रायः ड्रिल जिग बुशिंग्स की धातु होती है टूल स्टील, याद रखिए। ड्रिल जिग बुशिंग्स को प्रायः हार्ड किया जाता है। क्योंकि हार्ड किया जाता है? बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि वह टूल को परिशुद्धता से गाइड कर सके। और एक रीजन है जिसके कारण ड्रिल बुश को हार्ड किया जाता है, ताकि ड्रिल प्लेट को नुकसान न पहुँचे। इसलिए ड्रिल प्लेट को हार्ड नहीं किया जाता, जबकि जिग को हार्ड किया जाता है। क्या रीज़न है? ताकि जिग लंबे टाइम तक चल सके और हमको ड्रिल जिग लंबे टाइम तक चल सके, बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम बुश को ही हार्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर ख़राब होगा तो बुश ख़राब होगा, बुशिंग ख़राब होगी, और बुशिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं, ड्रिल बुशेस को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्लेट को चेंज करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और इस रीज़न से ड्रिल बुश को हार्ड बनाया जाता है। और एक रीज़न ये भी है कि ड्रिल बुश को हार्ड बनाते हैं और प्लेट को सॉफ्ट रखते हैं। क्यों प्लेट को सॉफ्ट रखते हैं? ड्रिल प्लेट को सॉफ्ट रखते हैं ताकि वो झटकों को सह सके, जबकि ये ड्रिल बुश को हार्ड बनाते हैं ताकि ये ज़्यादा दिनों तक टिक सके बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि वह टूल की परिशुद्धता से गाइड कर सके, यानी लंबे टाइम में ख़राब हो। लेकिन ड्रिल प्लेट थोड़ी सॉफ्ट रखी जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ड्रिल प्लेट होती है या बेस प्लेट होती है, इनमें धक्के लगते, झटके लगते हैं, तो उससे वो टूटे नहीं, इसलिए उसको हार्ड और टेम्पर नहीं करेंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। लेकिन जबकि ड्रिल बुश पूरी तरीके से हार्ड और टेम्पर होता है। तो ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं अपलोड करूँगा पाइप एंड पाइप फिटिंग, ठीक है, तो उसको अपलोड करूँगा बाद में। अभी के लिए हमारा जिग और फिक्सचर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।